नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चलिए हम लोग जो पिछला वीडियो में हम लोगों ने जिस लेक्चर को करा था उस लेक्चर से आगे बात करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सैंधव्य सभ्यता के बारे में, जिसको कि दूसरे नाम से हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC बोलते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट ये है कि आपको ये जगह याद रखना है कि जो भी जगह आपके दिए गई है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये आपका पाकिस्तान में है। ये आपका पाकिस्तान में है और हड़प्पा रावी नदी के तट पे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है। और कालीबंगा आपका ये इंडिया में है, ये राजस्थान में है। लोथल आपका गुजरात है, ये अकेला एक डॉकयार्ड है। और रोपर आपका पंजाब में है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, JNK। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर UP में है। और सुत का गेंडोर ये आपका बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान के अंदर आता है, बलूचिस्तान में है। और भगवानपुरा ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा। ये आप याद रखेंगे दोस्तों कि कौन सा स्थल कौन से सिटी में है, ये आप याद रखेंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें कुछ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे कालीबंगा घग्गर नदी के पास में है। लोथल का हमेशा पूछा जाता है। लोथल जो डॉकयार्ड थी, जो बंदरगाह थी, वो कौन सी नदी पे? तो भोगवा नदी पे। रोपर पंजाब में तो पता है कि सतलज नदी बहती है, तो आप लोग ऐसे ही इसको गैस कर सकते हैं। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये इसमें भी चेनाब नदी है ना। आलमगीरपुर ये UP में आपका हिंडन नदी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अगर ये देखिए कि तांबा, इसमें दो चीज़ें, तांबा और चांदी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। तांबा खेती माइन राजस्थान में है और बलूचिस्तान, ये दो जगह से रॉ मटेरियल कच्चा माल लाया जाता था। और चांदी ये भी राजस्थान की जावर और अजमेर के खानों से और अफ़गानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पर आश्रित होता है? तो मानव समाज हमेशा पैसा के चक्कर में पागल था। तो हमेशा ये अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा का बात आता है। तो ये अर्थव्यवस्था पे था, संस्कृति पे नहीं था, धर्म पे नहीं था, विज्ञान पे नहीं था, अर्थव्यवस्था पे था। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा जाहिर सी बात है हड़प्पन सभ्यता है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ऑप्शन B होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इस टाइम पे क्या हुआ था कि इन लोगों के हिसाब से ये लोग लिख पढ़ सकते थे, बट ये इन लोगों ने जो लिखा था उस चीज़ को अभी तक हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाए। तो इसी वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक युग की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों गैर आर्य थी? क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और जो गैर आर्य सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसी वजह से ये गैर नगरीय सभ्यता थी, इसी वजह से ये दोनों अलग थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक है। इसका कारक है नगर नियोजन, क्योंकि 5 का ये देखिए, 5 का सॉरी ये अच्छा इधर भी आंसर ऑप्शन है 5 का तांबा है, मृदभांड इसका है। मृदभांड इसीलिए क्योंकि जब भी कुछ आप ज़मीन के अंदर पाते हैं, अगर एक लेयर होता है, जैसे कि आप बहुत साल पहले लाइक 10 साल पहले अगर ज़मीन के अंदर कुछ छुप गया होगा, तो ये मिट्टी का लेयर है। तो यहाँ पे अगर एक पॉट बना दूँ मैं, तो ये पे अगर ये मिट्टी का लेयर है और उसके 5 साल के बाद उससे पहले अगर कुछ मिट्टी के अंदर दबा हो, तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके दब जाएगा, उसके बाद फिर मिट्टी का लेयर ऊपर आ जाएगा। तो जब हम लोग इसे खोदेंगे ना, तो जो सबसे पहले हमें मिलेगा, तो सबसे पहले हमें ये मिलेगा। तो हम पाएंगे कि ये इससे पहले थी, तभी तो ये पहले मिली ना। तो इसी चक्कर में ये मृदभांड होगा इसका आंसर। जी, इसका आंसर मृदभांड होगा, क्योंकि मृदभांड
से पता लगाया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी है। जो हड़प्पा सभ्यता था वो पुराना था आर्यों की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी? तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये तो थी। चित्रलिखित लिपि थी, हाँ इसके पास हिंदू सभ्यता के पास, हड़प्पन सभ्यता के पास पाया गया है कि ये लोग कुछ ऐसे, हम लोग जैसे भी लिखते हैं ना, तो ये लोग ऐसे नहीं लिखते थे, ये लोग कुछ पिक बनाते थे ऐसा करके, ये ऐसा पिक बना दिए या फिर उल्टा बना दिए या ऐसे बना दिए या फिर कुछ ऐसा करके कुछ भी बनाते थे ये लोग। तो इससे ये लोगों का लैंग्वेज था। तो इसको हम लोग इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक बोलते हैं और हिंदी में इसको चित्रलेखी लिपि बोलते हैं। तो ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास, हड़प्पा सभ्यता के पास। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये था। इनको लोहे का नॉलेज नहीं था और रक्षा शस्त्र का ज्ञान का इनके पास नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत क्या है? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि जो पुरातात्विक खुदाई है, तो हमें खुदाई करके ही पाया गया, जो भी मोहनजोदड़ो की साइट है, हड़प्पन की साइट है या फिर राखीगढ़ी है, लोथल है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये हम लोग खोद के पाए गए कि वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये हमने पाया गया पुरातात्विक खुदाई के वजह से हम लोग जान पाए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो प्रकाश कौन सा डालता है? तो ये वापस से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसका आंसर भी बी होगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई पे। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई, तो पाई गई क्या है? मोहरे हैं। मोहर से हम लोग मतलब वहाँ के जो मूल स्रोत है, क्योंकि ये लोग बहुत चीज़ मोहर पे डिस्क्राइब करते थे। इसका दो और ऑप्शन देख लेते हैं। मोहर हो गया, मंदिर है, लिपि है। लिपि नहीं है, मंदिर लोगों के पास नहीं था, तो इसका आंसर मोहर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पन सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है को बोला गया है, तो मतलब इसका ये तीनों सही है, बी सी डी सही है। एम रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामी सभ्यता से प्रेरणा ली, इन्होंने ये नहीं बोला था, तो ये आंसर गलत है, ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का। तो हड़प्पा, इसमें पूछा गया है कि किसकी खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने, तो ए का हो जाएगा 3। और आगे देखते हैं ऑप्शन से हम लोग जाएंगे। हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था, तो ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में अब देख सकते हैं, ओनली सी में ए का 3 है। अगर आप ऑप्शन से भी जाते तो ये क्वेश्चन सही कर लेते। बाकी देख लेते हैं। बी का 4 है, बीवी लाल। सी का सी है, तो तक्षशिला का जो सी का 3 है ना? हाँ, सी का 2 है, सॉरी सी का 2 है। तो तक्षशिला का किया था जॉन मार्शल ने, हड़प्पा का किया था दयाराम साहनी ने, हस्तिनापुर का किया था बीवी लाल ने, और डी का कौशाम्बी का किया था एनजी मजुमदार ने। तो इसका आंसर होगा सी, यहाँ पे दिया हुआ है। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इन लोगों को चांदी के बारे में पता था, तो यहाँ से मिलता है। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये स्पेशली रेड और ब्लैक कलर का यूज करते थे, तो ये लाल रंग का होगा। ये लोग टॉप में जो घड़ा बनाते थे ना, ये लोग ऐसा करके घड़ा बनाते थे, तो ये ऊपर का जो कलर था यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये लोग रेड कलर के इसमें करते थे और नीचे ये लोग ब्लैक करते थे यहाँ पे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये प्री आर्यन था मूर्ति पूजा। इन लोगों ने शुरू कर दिया था मूर्ति पूजा, हड़प्पन सिविलाइजेशन ने, क्योंकि जो पशुपति नाथ की सील मिली है, मोहरें मिली हैं, और एक यक्षिणी की जो मूर्ति मिली है, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि पहले ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पूजा करते थे मूर्तियों की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पन संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो हाथी था,
बाघ था, गेंडा था, गाय नहीं था, गाय नहीं हुआ था, तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चान्होदरू है, कोट डीजी है, दिसलपुर है, सोहगौड़ा नहीं है। ये सोहगौड़ा ये नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कालीबंगन का ये जुता हुआ खेत, कालीबंगन अभी मैंने आपको ऊपर बताया राजस्थान में ही है। यहाँ पे जुता हुआ खेत मिला है। लोथल में गोदीवारा नहीं है, लोथल डॉकयार्ड के लिए है। लोथल का पक्की मिट्टी, चित्रवाला सिल्लेख, बनावली, धौलावीरा। तो अगर हमें क्या पता था, बी का 1, 17 का बी का 1 देखिए, दो ऑप्शन में यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ए का 2। अच्छा, लोथल में ही गोदीवारा था, ये शायद डॉकयार्ड को ही गोदीवारा बोलते होंगे। और धोलावीरा में ये, हाँ धोलावीरा में ये जो 10 साइन बोर्ड है ना, मैंने अभी जो आपको बताया पिक्टोग्राफिक वाले, ये 10 साइन बोर्ड मिले हैं धोलावीरा में। और बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल मिली है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एक जुते हुए खेत की जुता हुआ खेत मिला है आपको कालीबंगा में, बी होगा इसका आंसर। राजस्थान में है कालीबंगा, ये याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वापस से कालीबंगन ए में है, ए होगा। इसमें देखते हैं, अभी हमने देखा था लोथल में गोदी मिला था और कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति है और हड़प्पा में सावधान R7 है, R37 है। तो इसका ये देखते हैं 20 का डी है। हाँ ये देखिए यहाँ पे मैच करके दिया हुआ है, हड़प्पा का सावधान R37, लोथल में गोदी है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति, ये हमने सही टिक किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कौन से नदी पे है? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, यह आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये देखिए इसी से क्वेश्चन आ गया नीचे, है ना, कौन से नदी पे है। तो क्वेश्चन नंबर था 21। हड़प्पा रावी नदी पे है, ए का 2 होगा, ए का 2 एक ही ऑप्शन में बी में है ना, फिर भी और भी देख लेते हैं। ये नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में होगा, तो नागार्जुन कोंडा का कृष्णा नदी होगा। और हस्तिनापुर जो यूपी में है, ये गंगा नदी होगा यहाँ पे, और पैठन का रावी नदी होगा। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, ये बी होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापस से सेम क्वेश्चन है। हड़प्पा का रावी नदी, ए का 3 है ना, रोपर पंजाब में है, तो पंजाब में सतलज नदी बहती है। लोथल ये आपका गुजरात में है, लोथल आपका गुजरात में है, तो लोथल गुजरात में इसका होना चाहिए घग्गर नदी, लोथल का भोगवा नदी होगा, है ना, लोथल का भोगवा नदी होगा। कालीबंगन का घग्गर नदी होगा, तो ए का 3 है ना, बी का 2, सी का 1 और इसका ए आंसर होगा 22 का ए, ये देखिए ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? वापस से हड़प्पा का रावी नदी, अभी हमने देखा था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। और ये बड़ा सा बाथ जो मिला था, इंग्लिश में ग्रेट बाथ बोलते हैं, ग्रेट बाथ मिला था मोहनजोदड़ो में। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ वो लोग मूर्ति पूजन करते थे। लोग लोहे से परिचित थे, परिचित नहीं थे, इसका आंसर डी होगा। लोग को लोहे के बारे में पता नहीं था, तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है,
तो अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, इसके लिए भी जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, हाँ, तो ये सभी चीज़ के लिए जानी जाती है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, है ना। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, तो ये मैंने बोला था आपको, ऊपर बताया था कि कौन सा सिटी कौन से सिटी में है, कौन सा प्लेस, वो आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है कि आलमगीरपुर यूपी में, ये मैंने बताया है, ये सही है। लोथल आपका गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा ये आपका राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है ना। रोपर पंजाब में, तो इसका आंसर सी होगा, सी। कालीबंगा राजस्थान में, आप याद रखेंगे, ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। तो कालीबंगा तो आपका अभी मैंने बताया राजस्थान में है, ये नहीं होगा, एक नहीं है। लोथल गुजरात में, ये नहीं है। तो ऑप्शन से चलते हैं, तो ये इसमें 1 है, ये कट गया, इसमें 1 है, ये कट गया। ये देखिए इसमें 3 और 3 कॉमन है। हमें अगर 3 के बारे में, आलमगीरपुर यूपी, ये तो हमें पहले भी पता है कि ये यूपी में, 3 तो होगा। हुलास का हुलास जब 3 हो गया, 2 नहीं होगा, तो ये 4 ही होगा, डी होगा इसका, हुलास भी होगा। तो इसका आंसर डी है ना। ये देखिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं। वापस से ये सेम क्वेश्चन है। आलमगीरपुर यूपी, ये सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। बनावली हरियाणा, ये भी सही है। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। हरियाणा में है राखीगढ़ी, इसका आंसर डी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस से इसमें स्थल और सिटी को मैच करना है। तो दैमाबाद हमने देख चुका है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा हमने देखा है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। तो राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। और मांडा जम्मू कश्मीर में है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो इसका आंसर होगा ए का 3 एक में ही है, सिर्फ सी में है। तो आप एक आंसर का भी अगर आपको पता है, एक क्वेश्चन का भी, तो आप इजीली आप आंसर तक जा सकते हैं। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस से ये आ गया नया क्वेश्चन। मांडा हमें पता है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है ना। मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी गुजरात में है ना। हुलास अभी हमने ऊपर देखा है ऑप्शन में, यूपी में है। बालू हरियाणा में है। ए का 3, तो ए का 3 देख सकते हैं यहाँ पे है। सीधा आपको यहाँ दिखाते हैं, बालू हरियाणा में है, जैसा कि हमने बताया आपको। मांडा जम्मू कश्मीर में है, पाडरी गुजरात में है, और हुलास यूपी में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध में अवस्थित है आपका मोहनजोदड़ो और चन्हूदरो, है ना। ये आपका सिंध में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3। आप ये ध्यान रखिए, सिंध एक पंजाब का प्रांत है जो पाकिस्तान में है। तो ये पंजाब के प्रांत में ये दोनों सिटी अवस्थित है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक सिंध प्रांत है, वहाँ पे पंजाब का प्रांत है सिंध। ये देखिए सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चन्हूदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। इसको J.H. मैके ने किया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में। तो लोथल आपका गुजरात में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। आलमगीरपुर आपका यूपी में है। तो हड़प्पा एक बचा, हड़प्पा है जो कि पाकिस्तान में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है। तो रंगपुर थी सौराष्ट्र में। तो पाकिस्तान ये ऐसा बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे पाकिस्तान है ना। ये वाला एरिया जो गुजरात का है, तो यहाँ पे है रंगपुर कहीं पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ पे है ये? तो ये दधेरी पंजाब में है, लुधियाना में पड़ता है ये, पंजाब के लुधियाना ये लुधियाना में पड़ता है, आप इसको याद रखेंगे। सॉरी, लुधियाना लिख दिया हम यहाँ पे, लुधियाना है ना, लुधियाना में पड़ता है दधेरी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान है? हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, लोथल ये आपका गुजरात में है ना, तो ऑप्शन सी होगा। 40 वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो ये वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पूछ रहा है कौन सी नदी पे? तो लोथल अभी आपको बताया मैंने, लोथल भोगवा नदी पे है, तो इसका आंसर सी होगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, मैंने आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, कौन सा था? पत्तन नगर लोथल को बोलते हैं, है ना, तो ये आप याद रखेंगे, पत्तन नगर लोथल को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। फटाफट करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा आपको बनावली में पाया गया है ना, ये आप याद रखेंगे। बनावली कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा है, रोपर है, लोथल है, पाटलिपुत्रा नहीं है, तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्रा तो बिहार में। 46 पे आते हैं। हड़प्पा भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, वृहद स्थल क्या है? तो राखी गढ़ी है। राखी वृहद मतलब बोलते हैं जो सबसे बहुत बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा, है ना, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है इसमें? राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, राखी गढ़ी हरियाणा में है, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया, राखी गढ़ी है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन से नदी पे बसी हुई थी? तो सिंध है, सिंधु पे बसी हुई है, एक तो होगा चेनाब था ऊपर ही, झेलम भी है ना, तो ये गंगा नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 बी, गंगा तो इधर आ जाती है, गंगा नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो यज्ञ भी करते थे वो लोग, है ना, मातृशक्ति में भी बिलीव रखते थे, कर्मकांड भी करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में करते थे। तभी तो जब लोग बोरियल होते थे, जब लोग को जब दफनाते थे, तो उसके साथ में कुछ ज्वेलरी या फिर कुछ भी उसकी जो प्यारी वस्तु थी, वो सामान, वो सब दफना देते थे उसके साथ में। तो बिलीव करते होंगे आत्मा और ब्रह्मा में, तभी तो ऐसा करते होंगे ना। तो ये ऑप्शन चारों सही लग रहा है, तो इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया है, ये आपने ये देख सकते हैं एस्टेरिस्क मार्क रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे, ब्रह्मा सब की नहीं करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, तभी पशुपति की सील भी पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो प्रभारी कौन थे? तो इसके थे सर जॉन मार्शल, ये खुद प्रभारी थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो सबसे पहले आप देखते हैं दयाराम साहनी, है ना, और राखड़ दास बनर्जी, ये थे ए में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा का दयाराम साहनी ये तो सुमेलित है, इसको नहीं देखेंगे, ये तो सही है ना। लोथल का आर एस राव ये भी सही है, सुरकोटा जेपी जोशी ये भी सही है, धोलावीरा वी के थापर, धोलावीरा के वी के थापर नहीं थे, इसके थे, धोलावीरा के कौन थे? आर एस बिस्ट, BISHT, ये थे धोलावीरा के, तो डी होगा इसका आंसर।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। एक्चुअली में हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर कनिंघम पहुंच गए थे जगह पे, इनको ये साइट भी दिख गई थी, बट इन्होंने समझा नहीं, ये उतना सोच ही नहीं पाया कि यहाँ पे हो सकता है कि पहले कुछ रहा हो, पहले कुछ नगरीय सभ्यता रही हो। तो इन्होंने ये सबसे पहले खोज चुके थे, बट इन्होंने प्रूफ नहीं दिया। तो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसके बाद आ गए जॉन मार्शल सर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रूफ दे दिया कि इन्होंने अच्छे से उसके बारे में छानबीन किया, तो फिर इनका नाम आता है। लेकिन सबसे पहले गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन सही नहीं थे, संबंधित नहीं थे? तो वी स्मिथ संबंधित नहीं थे, ये आप याद रखेंगे, है ना। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो ये बहुत सारी कालीबंगन में मिली है, बहुत सारी, हर घर में कालीबंगन में मिली है। मोहनजोदड़ो में भी अप्रॉक्स लगभग सारी घरों में मिली है, हड़प्पा में भी मिली है, लोथल में भी मिली है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को एस्टेरिस्क मार्क किया हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। 57 का देखते हैं। निम्न में से निम्नलिखित आने का सही क्रमानुसार सबसे पहले क्या चीज़ें आई, ये सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आई थी, नगर संस्कृति आई थी जो हड़प्पन की थी, है ना। उसके बाद आया था लोहे का हल, जब आर्यन लोग आ चुके थे उस टाइम पे आया था। उसके बाद हाथ मुद्रा, चांदी के सिक्के, चांदी का, इनको हड़प्पा वाले को चांदी के बारे में पता था, बट चांदी के सिक्के इन्होंने नहीं बनाए थे, है ना। तो ये बाद में आए थे चांदी के सिक्के। और उसके बाद आए थे सोने के सिक्के। सोने के सिक्के सबसे पहले लाया, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडो ग्रीक, है ना, इंडो ग्रीक, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। और सबसे प्योर सोना का सिक्का, प्योरेस्ट फॉर्म में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का इन्होंने इंडो ग्रीक ने किया था। और उसके बाद लाया था, सबसे बहुत मात्रा में लाया था कुषाणों ने लाया था, है ना। सोने के सिक्के को कुषाण, इन्होंने सबसे प्रचुर मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाए थे, ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इस दो फैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया है, तो किसका प्रयोग किया? तो तांबा का, है ना। 59 में देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है, कहाँ पे मिला है? तो ये लोथल में मिला है, ये आप फैक्ट है, याद रखेंगे। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वहाँ पे लोहा नहीं मिला है अभी तक, सब कुछ मिला है, तांबा मिला है, चांदी मिला है, सोना मिला है, लोहा नहीं मिला है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये बनावली है, बनावली के पास ही है घग्गर, आप ये याद रखेंगे। जो घग्गर नदी है ये बनावली के पास है ना। और बनावली कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, हरियाणा, ये आप याद रखेंगे। इसमें बोल रहा है सही चुनना है, तो क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगन सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो ये तो सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ लोहा का पता नहीं था, धातुओं के उपयोग का तो पता था, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देखते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, अब तो विलुप्त हो ही गए हैं, तो ये सही है। और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, जाहिर सी बात है, जब खुदाई हुई थी तभी दिखे थे, तो ये सही है। बट ये दोनों एक दूसरे को क्योंकि अगर लगा दें, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि बीच में ना क्योंकि 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 लगाने के बाद ये पूरा एक लाइन में पढ़ना है इसको। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ऐसी कोई बात तो नहीं, प्रकट हो गए अब विलुप्त हो गए, कुछ हुआ है तभी तो इसका आंसर दोनों सही है ऑप्शन, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये धौलावीरा से मिले, ये धौलावीरा से मिले, इसको याद रखेंगे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो
धौलावीरा कहाँ है? ये हरियाणा में है ना। सॉरी, धौलावीरा गुजरात में है, माफ़ कीजिएगा, धौलावीरा गुजरात में है। कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो लोथल, कालीबंगन और धौलावीरा 3 भाग में विभक्त है। इसमें यहाँ पे एक अपर ऐसा है ना, यहाँ पे छोटी छोटी बस्तियाँ बसी हुई हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं नीचे रहते हैं, फिर मिडिल जो क्लास वाले हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और जो इलाइट लोग हैं वो ऊपर रहते हैं, है ना। तो ये 3 भागों में बसी हुई है। तो ये आपका धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, है ना। निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के, ये देखो 3 नगरों के अवशेष पृष्ठ में अभी अभी हमने देखा धौलावीरा में हुआ है। निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? तो कौन से, कहाँ पे था ये था धौलावीरा में। बहुत तरीके से यहाँ पे हर चीज़ ड्रेनेज बना हुआ था, नालियाँ वालियाँ बहुत तरीके से बनी हुई थी, जलाशय, है ना, पानी पीने के लिए पानी, फिर या फिर जो गंदा पानी की निकासी थी, ये सब बहुत तरीके से बनी हुई थी धौलावीरा में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, ये अभी हमने देखा कहाँ पे था? धौलावीरा में। बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार, मतलब डबल बरियल, एक ही गड्ढे में 2 लोग को एक साथ दफनाते थे, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये है यहाँ पे, एक लोथल में तो 3 को दफनाते थे, एक बार में 3 को दफनाते थे। धौलावीरा में 1 को दफनाते थे, कालीबंगन में 1 को दफनाते थे, यहाँ पे भी 1 को दफनाते थे। तो जनरली इसका आंसर सी होना चाहिए, बट कुछ वजह से इसको सी और डी दोनों होना चाहिए था, बट छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो क्या प्राप्त हुए होंगे? ये प्राप्त हुए होंगे मानव शवाधान, मानव के सब मिले होंगे। और ये है कहाँ पे? सनौली, ये है यूपी में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में? तो ये यूपी में है, मांडी, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी हड़प्पा से जुड़ा हुआ स्थल है वो किस सिटी में पड़ता है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये यूपीएससी प्री 2021 का क्वेश्चन है ना। ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, बस 3 साल पुराना क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहाँ से किया गया था? ये भारत से किया गया था। निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, है ना। उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे भाई, वो लोग नेचर का वर्शिप करते थे, और 1-2 मूर्ति था उसका वर्शिप करते थे, एक तो नहीं होगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, हाँ ये तो करते थे। एक, क्योंकि एक पशुपति नाथ थे और एक कुछ देवी की मूर्ति मिली थी, तो उसके पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए, घोड़ा तो था ही नहीं, घोड़ों के बारे में तो पता ही नहीं था उनको, तो मतलब 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 होगा, तो ऑप्शन बी होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ये तो थी, जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, हाँ धार्मिक तत्व था, तभी तो वो लोग पूजा पाठ करते थे। वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब कि बहुत तरीके से, अभी जिस तरीके से बजरंग दल वाले करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, वर्चस्व दिखाते हैं अपना, है ना, हर एक समुदाय अपना अपना वर्चस्व दिखाता है, तो उस टाइम पे ये नहीं था, करते थे पूजा पाठ करते थे, लेकिन मिलजुल के रहते थे, है ना। तो ये 1 तो सही है। सेकंड, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, बिल्कुल बनाए जाते थे, उसी टाइम से तो शुरू हुए थे बनाने, तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्राएं प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा मतलब एक, ये जो आपका बुल है ना, बुल का फिगर, बुल को हिंदी में वृषभ बोलते हैं, तो ये आपका कहाँ पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये कोई कॉइन होगा ना, कॉइन के ऊपर जो बुल होगी
उसका ऐसे करके, तो वो मोहर होगा, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है ना। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हाथी का मिलता है, भेड़ का है, बैल का भी है, घोड़ा नहीं है। घोड़ा नहीं है। घोड़ा से मैं बता दूं आपको, एक जगह है सुरकोट दा, है ना। सुरकोट दा एक अकेला ऐसा हड़प्पन साइट है जहाँ से आपको घोड़ा का जो हड्डी है वो मिला है आपको, सिर्फ एक अकेला साइट है। तो ये साइट के बारे में हो सकता है आपसे पूछ दे कि कौन सा साइट है, तो आप ये याद रखेंगे, सुरकोट दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? वापस से घोड़ा का, तो घोड़ा का देखो अवशेष, यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान में देखिएगा। अवशेष, अवशेष तो प्राप्त हुआ है ना घोड़ा का, मैंने अभी आपको बताया सुरकोटदा में प्राप्त हुआ है। हाथी का भी मिला है, गाय का मिला है, गाय का मिला है, शेर का नहीं मिला है, शेर नहीं था, बाघ था, शेर नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से कृति प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से और सुरकोटदा से। तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर, नील नदी कहाँ है? तो ये इजिप्ट में है, इजिप्ट। और इजिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र। तो ये पनपी मिस्र की सभ्यता पे, ऑप्शन डी पे। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसको आप याद रख लेंगे, डी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये क्वेश्चन रेयरली कभी कभी आता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो ये सुमेरीय सभ्यता, जिसको कि ये कहाँ पे थी? तो ईरान में थी, ईरान की तरफ थी। तो ये इन लोगों ने बहुत ही ईज़िली, बहुत ही मतलब सिंपल प्रणाली विकसित की थी, जो लेखन विधि में थी और जिसको कि अभी डिसिफर कर लिया गया है। बट ये जो सिंधु सभ्यता है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन्होंने लिखना, इनको पता था लिखना क्या है, बट किस हम लोग अभी उसको डिसिफर नहीं कर पाए, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा सी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैदिक काल के बारे में, है ना। तो बने रहिए। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। थैंक यू सो मच।